उत्तराखंड के 60 सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं और इसमें कई सारी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और अजय भट्ट को भी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आपको भी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे? अगर बात करें तो लगातार वहाँ पे कांग्रेस कह रही कि हमारी जीत होगी, खुद उनके प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए किसी को मना ही नहीं है, वो देखते रहें और परिणाम बता देगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और भारी बहुमत से हम सल्ट की सीट को जीतने वाले हैं। और यदि हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह जी जिंदा होते तो ये 22 तक हमारे पास ही रहनी थी। कांग्रेस को तो अपना प्रतिनिधि उठाना भी नहीं चाहिए था। माननीय हरीश रावत जी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने उस समय कहा भी था कि हमको इस समय कोई अपना उम्मीदवार नहीं उठाना चाहिए। अब जब उन्होंने उठाया है तो फिर आमना सामना हो रहा है, किसमें कितना दम है वो तो रिजल्ट बताएगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारी बहुमत से सल्ट सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। किस तरीके से आप लोग के वहाँ रणनीति चल रही है, प्रचार तंत्र चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस भी है, उसके बीच आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरीके से एहतियात बरतते हुए आप लोग का प्रचार चल रहा है? नहीं, हम आप सब जानते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता बूथ तक हैं। कोई अगर पार्टी अगर आज भारत में है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ स्तर तक अपने कार्यक्रम देते रहती है और दे रही है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बूथ हमारे सक्रिय हैं। बूथ जीता चुनाव जीता, ये हमारा स्लोगन है। इसलिए बूथ जिसके सक्रिय हैं वो चुनाव 100% जीतता है। कांग्रेस का तो गठन ही नहीं है, 2-2 3-3 धड़े हैं और धड़े में भी कोई इधर को पूरब है, कोई पश्चिम है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है। हमारे वहाँ जो अध्यक्ष जी ने कह दिया है उसको मानते हैं। मैं अध्यक्ष था, मैं कहता था, आज दूसरे अध्यक्ष जी हैं वो कहते हैं, और फिर हमारे जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये एक सिस्टम बना हुआ है। जो छतरी सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। बहुत ही पुख्ता मजबूत हमारा संगठन है। हम संगठन के बल पर ये सीट को जीतेंगे। और फिर इस समय जो सहानुभूति भी है वो सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के साथ है और उनके बड़े भाई जो अक्सर उनकी जगह पर कामकाज देखते थे इस विधानसभा का, महेश जी, उनको हमने उम्मीदवार बनाया है। कोई संशय है ही नहीं हमको। सर, एक सवाल और है। उत्तराखंड में कोविड के कई सारे केसेस में निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से अब RT-PCR रिपोर्ट जरूरी हो गई है उत्तराखंड में प्रवेश के लिए, उत्तराखंड में कई सारे होटल्स की बुकिंग अब कैंसिल हो रही है, पर्यटकों का आवागमन कम हो रहा है। लग नहीं रहा पर्यटन को नुकसान हो रहा है? पर्यटन को नुकसान पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, हम इसको स्वीकार करते हैं। परंतु अब गाइडलाइन को मानना भी बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन से बाहर भी कोई नहीं जा सकता है। ये हम ही नहीं, पूरे देश में इस तरह का माहौल इस समय चल पड़ा है फिर से। अब जो टेस्ट करा के आ रहे हैं वहाँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी पर्यटकों को कि वो अपना टेस्ट कराकर उत्तराखंड में आएँ। उनके लिए कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ ऐसी नहीं है। और फिर वहाँ पर भी रेगुलर चेकिंग वगैरह वगैरह की सारी सुविधाएं हैं। ये नहीं है कि कोई आएगा ही नहीं, ये है कि जो भी आना चाहे तो वो 72 घंटे का कम से कम टेस्ट करा के लाए। उसका कोविड का टीका लगा होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, कई चीज़ें ऐसी हैं तो उसमें छूट भी है। एकदम से ये नहीं है कि आप सारी अपनी जो बुकिंग्स हैं उनको कैंसिल करा दें, ऐसा कहीं सरकार ने नहीं कहा है। गाइडलाइन पालन करनी होगी, जो गाइडलाइन दी हुई हैं कोविड की, पालन करनी ही होगी। पूरे देश में क्या दुनिया में करना है वो। सर, एक आखिरी सवाल है। शंकराचार्य ने कहा है कि हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और वहाँ पे कोरोना के नाम पे किसी को परेशान न किया जाए, क्योंकि तमाम सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, तमाम तरीके से लोग आ रहे हैं। नहीं, शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी जो कहा है उन्होंने भी ठीक कहा है। परेशान नहीं करने की जो हिदायत दी है हमारी सरकार ने भी दी है। सिर्फ ही इतना कहा है कि गाइडलाइन फॉलो करें। अगर कोई आ रहा कोरोना पॉजिटिव है और वो अंदर घुस गया, स्नान कर लिया, तो वो कुल्ला जैसे ही करंगे पानी में जाएगा तो पानी दूषित हो जाएगा, तो उससे कई लोग प्रभावित हो जाएंगे। इस नाते से कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन करें। शंकराचार्य जी की बात को भी हम गलत नहीं कहते, उन्होंने जो कहा सही कहा है, परंतु गाइडलाइन के अंतर्गत ही होना चाहिए और परेशान कोई नहीं कर रहा है वहाँ पर किसी को। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये नैनीताल से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, जिनका कहना है कि इस साल विधानसभा में हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे उपचुनाव हम जीतेंगे।
कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।